खबर कश्मीर से आई, जब पर्यटकों को उनके धर्म के नाम पर आतंकियों ने गोली मार दिया पहलगाम में, जिसे सफेद घाटी कहा जाता है। सफेद घाटी को आज खून से लाल कर दिया गया, और खून भी किनका? हिंदुओं का। क्योंकि जिस जगह पर आतंकियों ने हमला किया वहां पर जो पर्यटक मौजूद थे, पहले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो हमले का शिकार हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि पहले उनसे उनका नाम पूछा जाता है। नाम हिंदू निकलता है तो ये कहा जाता है ये हिंदू है, इसे गोली मार दो। यानी सीधे तौर पर कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। पहलगाम दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, वो दक्षिण कश्मीर जहां से पूरी तरह से आतंक का सफाया कर दिया गया था। किसी समय में वो एपी सेंटर माना जाता था टेररिज्म का, लेकिन जब वहां से आतंक का सफाया हुआ उसके बाद ये आतंक पीर पंजाल की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन अब एक बार फिर से अगर दक्षिण कश्मीर के ही पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है, वो भी हिंदू पर्यटकों को अगर निशाना बनाया जाता है, नाम पूछकर अगर गोली मारी जाती है, तो ये अपने आप में बहुत चिंतनीय है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस वक्त श्रीनगर में है। आईबी चीफ, गृह सचिव, बड़े अधिकारियों और एलजी मनोज सिन्हा के साथ इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और यह कहा जा रहा है कि आतंकियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले में 24 से ज्यादा की मौत की आशंका है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ रोहित बशीर ने बताया कि 25 मौत हो चुकी है। इसे जरा अपडेट कर लीजिए। 25 मौत हो चुकी है, ये संख्या बढ़ सकती है, और इन सब के बीच पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके की चप्पे चप्पे की इस वक्त निगरानी की जा रही है। हमले के बाद सेना का ये टॉप लेवल मूवमेंट माना जा रहा है। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की गति बढ़ा दिया है। सीआरपीएफ और क्विक रिस्पांस टीम भी इस पूरे घेराबंदी में जारी है। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। गृह मंत्री एलजी मनोज सिन्हा के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी मौजूदगी है, और ये बड़ी और अहम बैठक इस वक्त चल रही है। श्रीनगर के में ये बैठक चल रही है। कश्मीर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 25 पर्यटकों की मौत हो चुकी है। संख्या बढ़ सकती है। ये हमला कैसे हुआ, इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा कैसे हो, इसे लेकर एक बड़ा जो सबक है पाकिस्तान को फिर से देने की जरूरत है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये आतंकी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ये आतंक पाक स्पॉन्सर्ड है। लश्कर का संगठन टीआरएफ, द रेजिडेंट फ्रंट, इसकी जिम्मेदारी ले चुका है। तो ऐसे में पर्यटकों को निशाना बनाकर ये जो कायराना हरकत की गई है, इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, इसकी तैयारी अभी से शुरू की जा चुकी है। खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात जो इस हमले में घायल लोग हैं, घायल पर्यटक हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और कल पहलगाम जाएंगे, जिस जगह पर इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला, और ये देखिए, इसके बाद से ही लोगों का आक्रोश, रोष, गुस्सा, दुख एक साथ सड़कों पर निकल पड़ा। एक तरफ आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोमबत्ती जलाकर एक विरोध दर्ज कराया गया कि किस तरह से यहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को एक बार फिर से मारा जा रहा है, कश्मीर की वादियों को एक बार फिर से आतंकवादी घेर रहे हैं, और इसलिए बदला लेने की जरूरत है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। जो पर्यटक, जो रिश्तेदार, रिलेटिव्स अपने लोगों के बारे में उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं, उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। व्हाट्सएप पे भी ये नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके अपने परिजनों की जानकारी ली जा सकती है। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सीधे सीधे ये क्या है? क्योंकि नाम पूछकर गोली मार देना, ये कहना, जैसे ही नाम बताया जाता है, ये कहना कि अरे ये तो मुसलमान नहीं, ये हिंदू है, इसे गोली मार दो, बड़ा मैसेज है। और वो भी ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहां मौजूद हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सऊदी में है, तब ऐसा हमला होना। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना चीफ
सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनी ने एक जनसभा को संबोधित किया था और उसमें कहा था कि हिंदू मुस्लिम दो बिल्कुल अलग एक राष्ट्र की तरह हैं, क्योंकि मुस्लिमों के रीति रिवाज, उनके सोच, उनका रहन सहन सब बिल्कुल अलग है। हो सकता है इस संदेश को देने के लिए इन आतंकवादियों ने इन सारे जिन पर हमला किया उनसे उनका धर्म पूछा है, उनका नाम पूछा है और उसी पाकिस्तान की सेना के प्रमुख के स्टेटमेंट को सत्य करने के लिए उन्होंने केवल हिंदुओं की हत्या की है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के सेना चीफ की स्टेटमेंट किया है, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस तरह की गतिविधियों को हिंदू समाज पर अत्याचार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कड़ा संदेश भारत को दिया है कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस करता है और वो दो राष्ट्र के सिद्धांत को जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया उस सिद्धांत को अभी भी मानता है और इसीलिए उन्होंने नाम पूछ करके इनको मारा है। इस प्रकार से उन्होंने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश की, जो भारत में इस वक्त वक्फ बोर्ड के कारण वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के कारण भारत में चारों तरफ जो तनाव बढ़ रहा है, सांप्रदायिक तनाव, उसको और भी आग लगाने की कोशिश की है। तो इसलिए ये बहुत ही संकट की घड़ी है और बहुत ही सोचनीय बात है कि इस प्रकार से पाकिस्तान ने जब भी भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं तब पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है। आपको याद हो नागरिकता संशोधन प्रदर्शन किया गया, उसमें पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के आईएसआई का था। उस धरना प्रदर्शन जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दंगे के समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारतवर्ष में थे, जिस कारण पूरे विश्व की प्रेस भारतवर्ष में थी। उस प्रेस के सामने इन दंगों के भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ठेस लगी। तो इस प्रकार से पाकिस्तान भारत को जब भी मौका मिलता है यहां पर वो फूट डालना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहता है और यही इस बार भी उसने करने की कोशिश की है। ये बड़े दुख की घड़ी है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ है, जिनका मेन पेशा ही टूरिज्म था। और इस प्रकार अभी देश का कोई भी टूरिस्ट अब जम्मू कश्मीर की तरफ मुंह नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये आतंकवाद का खतरा अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से लाइफलाइन को टारगेट किया गया है। जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कहा जाता है टूरिज्म को, वहां के पर्यटन व्यवसाय को, और ऐसे में पर्यटकों को निशाना बनाना, सीधे तौर पर लाइफलाइन को ही उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन इन सबके बीच में शिवदान जी आपके पास आऊं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जरा एक बार वो बयान सुनाया जाए कि जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद जिन पर हमला हुआ था, जिन्होंने ये हमला झेला, वो किस तरीके से डरे और सहमे हुए थे और किस तरह से मदद की गुहार लगा रहे थे और कैसे बता रहे थे कि ना पूछकर गोली मारी गई। पहले वो बयान सुन लेते हैं। भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने।
अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा, और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब, तो साफ तौर पर यह देखा और सुना जा सकता है कि किस तरीके से डर का माहौल था। नाम पूछा जाता है, कहा जाता है ये मुसलमान नहीं है, गोली मार दो। यानी हिंदुओं को चुन रहे थे ये आतंकी, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। और जिस तरीके से वो महिला रोते हुए अपने अपनों को बचाने की गुहार लगा रही है, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक है। हमारे साथ शिवदान जी लगातार जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने, और साथ ही साथ रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहिल, अभी ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? इस हमले का बदला तो लेना है, लेकिन बदला कैसे लिया जाएगा, इसे लेकर अभी तक कोई स्ट्रैटेजिक कोई सामने निर्णय लिया गया है? क्या करना है आगे, किस तरीके से इस बदले का हमला लेना है, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना है, क्योंकि टीआरएफ ने सीधे तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। रोहिल। जी लावनी, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये जानकारी मिल रहा है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने जो हाई लेवल बैठक है वो शुरू की है, और उसके बाद हाई लेवल बैठक के बाद वो शायद हो सकता है कि घायलों से भी मिलेंगे, जो पर्यटक घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। लेकिन ये भी ताज़ा जानकारी मिल रही है कि इस वक्त वो यहाँ पहलगाम घटनास्थल जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पर इस वक्त नहीं आएंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि कल मॉर्निंग में, कल सुबह जो है यहाँ पहलगाम वो आएंगे, और उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ के हालातों का जायजा जो है वो पूरी तरीके से लेंगे। ये ताज़ा जानकारी इस वक्त आ रही है। लेकिन दूसरी जानब से सर्च ऑपरेशन की बात करें तो उस सर्च ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैं कह रहा था, कि तेज़ी लाई जा रही है, और उस जंगल वाले इलाके में पूरी तरीके से जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और पूरी तरह से अगर इस इलाके की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरह से जो है लाइट्स इंस्टॉल की गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि एनआईए की टीम जल्द ही वहाँ पहुँच सकती है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? जी लावनी, ये जानकारी भी मिल रही है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए है वो हो सकता है कि कल सुबह यहाँ पर पहुँचेंगे, और पूरी तरीके से इस केस के हवाले से वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये आज लगभग 5 बजे के करीब खबर आई थी कि एनआईए के हवाले इस केस को कर दिया गया है। और अब ये जानकारी मिल रहा है कि एनआईए की जो स्पेशल टीम है वो कल सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँचेंगे और घटनास्थल पर जाएंगे, वहाँ पर सैंपल जो है कलेक्ट की जाएगी, और उसके बाद पूरी तरीके से जाँच जो है वो आगे चलेगी। लेकिन इस वक्त ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री की जानिब से इस वक्त हाई लेवल की मजम्मत करते हैं। जितना ये पहली बार ऐसा इस तरीके का, क्योंकि कश्मीर पूरी दुनिया में माना जाता है मेहमान नवाजी में, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर में इस वक्त मातम है। हर एक की जुबान पे एक ही बात है कि जिन लोगों ने भी किया किसी मजहब के नहीं है, ना उनका कोई मजहब है, ये इंसानियत का कत्ल है। जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में सबसे बुरी सजा जो उससे भी बुरी भी इनको देनी चाहिए। कि इन लोगों ने जो आज जिन लोगों ने ये हरकत की है, मैं समझता हूं कि ये इंसानियत का कत्ल है,
और इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको सजा मिलनी चाहिए। हम इस घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं, इसलिए हम सारे आज यहाँ पे इस वक्त जमा हो गए हैं। साहब, टूरिज्म पर इससे कैसे असर पड़ सकता है, कितना असर पड़ सकता है? आज जम्मू कश्मीर में जो खुशहाली थी, उस खुशहाली को इन्होंने जिस तरीके से तबाह व बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया। हमारे यहाँ पे आज होटल वाले, शिकारा वाले, गाड़ी वाले सब इस इंतजार में थे कि इस साल का जो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, ये तो पहले ही इन्होंने इन कमीनों ने, इन दहशतगर्दों ने किया, तो ये जो शुरू हो रहा था इससे हमारे स्टेट में बहुत फायदा था और सबों की नजरें इस पे थी। लेकिन इन दहशतगर्दों ने जो कायराना हरकत की, उसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। मैं समझता हूं कि इसमें कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी तंजीमें, उन सबों को निकलना चाहिए और एक ही बार ये फैसला लेना चाहिए कि इन दहशतगर्दों को यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है कश्मीर में, और यही मांग करते हुए और सीधे तौर पर सरकार से इस हमले के लिए बदले की मांग करते हुए जम्मू कश्मीर के वासी और खासतौर से जम्मू के हिंदू बाहर निकले हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध किया जा रहा है इस आतंकी हमले का, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान इसका बदला मांगता है, इस हमले का बदला मांगता है। तो कश्मीर के शांतवादियों को एक बार फिर से अंधाधुंध गोलियों से यहां पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग करके एक बार फिर से इसे अशांत करने की कोशिश की गई है हमलावरों की तरफ से। और यहां पर जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उसके अनुसार 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 हिंदू पर्यटक जिनके नाम पूछकर उनको गोली मारा गया। और इसके बाद से पूरे देश में विरोध के सुर उठ रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि ऐसे आतंकियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की यहां पर जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, शिवदान जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और रोहिल बशीर हमारे साथ स्पॉट से लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवदान जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अभी शायद शिवदान जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जरा वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जब हमला हुआ, हमले के बाद जिस वक्त ये हमला हुआ, आपको बता दें कि ये जो पहलगाम का एरिया था ये बहुत खास स्पॉट माना जाता है। यहाँ पर अमूमन भीड़ होती है, यहाँ पर अमूमन लोग वादियों का नज़ारा लेने के लिए, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। हॉर्स राइडिंग कुछ यहाँ पर पर्यटक कर रहे थे, कुछ पर्यटक यहाँ पर चहलकदमी कर रहे थे, वादियों का नज़ारा ले रहे थे, खूबसूरत जो वहाँ का व्यू था उसे कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे थे। और उसी समय सेना की वर्दी में 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप वहां पहुंचता है, पहले नाम पूछता है और नाम जब हिंदू होता है तो उन्हें फिर गोली मार दी जाती है। इन्हें चुन चुनकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग यहां पर की जाती है। न केवल नाम पूछकर, बल्कि यहां पर जो मेल्स हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी ट्राउजर्स उतरवाई जाती है धर्म पहचानने के लिए, और उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है। जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और सवाल इस लिहाज से भी क्योंकि पहलगाम दक्षिण कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे सफेद घाटी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो खास तौर से अप्रैल से लेकर जुलाई तक पर्यटकों से गुलजार रहता है, जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग्स आपने देखी है, कई फिल्मों में पहलगाम का नाम आपने सुना है। वहां की जो हसीन वादियां हैं, जो खूबसूरत विहंगम तस्वीरें हैं, उनको आपने फिल्मों में भी देखा है। लेकिन उसी विहंगम और खूबसूरत तस्वीर को बदरंग आज किया गया जब वहां पर इस्लामिक आतंकी पहुंचते हैं, हिंदुओं का नाम पूछते हैं और हिंदू पर्यटकों को गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री की अध्यक्षता में बड़ी हाई लेवल मीटिंग श्रीनगर में चल रही है, इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को उसके इस कुकर्म की सजा जरूर मिलेगी। तो कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं, और इस वक्त जो हम तक खबर पहुंच रही है उसके अनुसार आज रात में ही गृह मंत्री अमित शाह जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। अभी इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है और कल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल सुबह पहलगाम भी गृह मंत्री जाएंगे। जिस जगह पर इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है उस जगह पर वो जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो बड़ी चुनौती थी सुरक्षा बलों के सामने की, जो हमला हुआ है उसमें घायल लोगों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए, और यही वजह रही कि पहलगाम से श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया है उन घायलों को
अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन वो क्योंकि घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं और अब सरकार और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी है कि उन्हें ससुरक्षित उनकी घर वापसी कराई जाए, उन्हें घर पहुंचाया जाए। इन सब के बीच एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। जो लोग अपने परिजनों को लेकर परेशान हैं वो इन नंबरों पर कॉल करके उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। खास तौर से यहां पर जो अब तक जानकारी मिली है, 2 विदेशी पर्यटकों की भी इस हमले में मौत हुई है। वो किन जगहों से है अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 2 विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल है इस हमले में। और इसके अलावा बाकी जो लोग मारे गए हैं वो हिंदू बताए जा रहे हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कुछ राजस्थान के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश से भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। 25 लोगों की मौत है, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक भी है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि यह हमला उस वक्त होता है जब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी भारत में है, जब खास तौर पर हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी अभी बोस्टन से होकर लौटे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि परिस्थिति कश्मीर में 19 तारीख को ही प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसका उद्घाटन करने वाले थे। हालांकि मौसम ने साथ नहीं दिया था और इसीलिए उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा था। कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, धारा 370 के खात्मे के बाद से जो कश्मीर के वासी हैं वो मुख्य धारा से कैसे जुड़ रहे हैं, वहां पर विकास किस तरह से हो रहा है, किस तरीके से वहां पर पर्यटकों से गुलजार रहने लगा है कश्मीर, और पर्यटन जो कि पर्यटन व्यवसाय जो कि कश्मीर का लाइफलाइन माना जाता है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये देखकर पाकिस्तान परेशान था। और अब जिस तरीके से पाक प्रायोजित इस आतंकवाद को, यहां पर इस आतंक को अंजाम दिया गया है, एक बार फिर से देश कह रहा है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। हालांकि मोर्चा संभाल लिया है सुरक्षा बलों ने और यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन आतंकियों को 72 गुरुओं के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो कश्मीर हमले, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलती हूं। इस वक्त की बड़ी अपडेट पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई। कल सुबह पहलगाम पहुंचेगी एनआईए की टीम। आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आतंकियों के नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। एनआईए की टीम कल सुबह पहलगाम के लिए रवाना होगी। इस आतंकी हमले की जांच करेगी अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यह जो आतंकी हमला हुआ है उसके तार विदेशी नेटवर्क से कैसे जुड़े हुए हैं। आतंकी हमले की जांच एनआईए टीम करने वाली है। आतंकियों के नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन की भी जांच एनआईए करेगी। इस वक्त सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरे इलाके को में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और इन सब के बीच एनआईए एक भी आज तक हमारा कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ एस्टेब्लिश इस रीजन में नहीं हो सका। जहां पर मैं बात करूं बाकी इलाका जात की, आपने देखा कि किस कायराना तरीके से आज सयाहों पर टेररिस्ट अटैक किया गया हमारी इमेज को मैलिन करने के लिए, जिसको हम कंडेम करते हैं। हम एक स्वर में कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और जो भी बुरी आंख हमारे देश की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ उठेगी उसको निकालने का काम यहाँ का यूथ करेगा। आप इस वक्त देख रहे होंगे इस पुंछ के छोटे से मकाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख आपको सब यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये इस चीज का प्रतीक है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो पुंछ में आपको देखने को मिलेगा। और हम हर उस एक्ट को मुखालफत करेंगे, हर उस एक्ट की मुखालफत करेंगे, उसको कंडेम करेंगे जो हमारे नेशन की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होगा। इस वक्त अमित शाह जी जो हैं वो दिल्ली से चल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ, लेकिन मुझे लगता है अमित शाह जी बहुत देर कर दी शर्म आते आते। आपने आज तो आना समझा के आज आप आए, लेकिन आपको डे टू डे रिपोर्ट जो थी वो कॉल करनी चाहिए थी। हमारे 60 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से पाकिस्तान को भी हम एक जवाब देना चाहते हैं कि जो दीन आप अपने लोगों को पढ़ाकर यहाँ पर भेज रहे हैं, ऐसा दीन का कोई भी तस्वर नहीं है। हमारे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेगुनाह का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आज जिस तरह से इतने लोगों को कत्ल किया गया, ये बिल्कुल अगेंस्ट है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के, और हम इसको कंडेम करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम यासिर इनाई। बताएं प्रोटेस्ट जी, आज जो हमने ये प्रोटेस्ट किया, ये जो आज पहलगाम में अटैक हुआ है, लगभग 27 के करीब जो डेथ्स हुई हैं,
तो हम इस चीज़ का कंडेम करते हैं और ये चीज़ गलत है। जो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन लगभग अटैक्स होते हैं उनमें बेगुनाहों की मौत होती है और वो जिसके घर में डेथ होती है वो उसका दर्द तो वही जाने। और हम यही कह सकते हैं कि हम उनके साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करता हूं कि आए दिन इन अटैक्स पे रोकथाम लगाई जाए और पता लगाया जाए ये कौन सी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू हमारे कश्मीर में अटैक हो रहा है और हमारे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए हर कोई ये कह रहा है कि ऐसी हमले की वो जो कश्मीर वासी कह रहे हैं मजम्मत करते हैं, यानी कि उसकी निंदा करते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर हिंदुओं को चुनकर जब मारा जा रहा है तो फिर इसके पीछे मकसद भी बड़ा है। हिंदू और मुसलमान, जैसा कि पाक आर्मी चीफ ने पहले कहा था, क्या ये उस बयान का बड़ा असर है और कश्मीर को गले की नस जिस तरह से बताया गया था। बहरहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कश्मीर हमले से जुड़ी हुई। हम सीधे आपको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ ले चलते हैं। कश्मीर हमले से जुड़ी हुई, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जो पहलगाम में हमला हुआ आतंकी हमला, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। इजरायली दूतावास ने दुख जताया है, हमले से बेहद दुखी है। इजरायली दूतावास से ये पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और ये कहा गया है कि आतंकियों के निपटारे के लिए, आतंक के सफाई के लिए वो भारत के साथ है। इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है आतंक के खिलाफ। इस बड़ी लड़ाई में आतंक के खिलाफ साझा लड़ाई जारी रहेगी। हमले को लेकर बेहद दुखी है इजरायली प्रवक्ता ने ये साफ तौर पर कहा है कि पीड़ित परिवारों के साथ उनकी संवेदना है और जिस तरह से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है आतंक के सफाई के लिए, आतंक के विरुद्ध इस बड़ी लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। और इन सब के बीच कुछ बड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं कविंद्र गुप्ता, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा जल्दी से आपको सुनाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शॉर्ट नोटिस कॉल पर यहां आए। जैसा कि आपको पता है, कॉवर्डली अटैक जो है पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने आज पहलगाम में किया, जिसमें अभी तक इतलात के मुताबिक 27 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। हम उसको कंडेम करने के लिए यहाँ पर आए थे और वहीं पर अब हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके हमरा होम मिनिस्टर अमित शाह से ये कहने आए थे कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा था कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद स्टेट को, यहां से टेररिज्म का खात्मा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने पिछले 5 साल में रजौरी पुंछ रीजन में 60 से ज्यादा जो अपने जवानों की, अपने सिविलियंस की लाशें उठाई हैं और एक भी आज तक हमारा कंटैक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ एस्टेब्लिश इस रीजन में नहीं हो सका। जहां पर मैं बात करूं, लगभग 3 महीनों में अभी साल की शुरुआत हुई है और 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ चुका है और इसके अलावा 1000 विदेशी पर्यटक भी आज आए हैं। और पहले एडवाइजरी जारी की जाती थी विदेशों द्वारा कि वहां पर कश्मीर में ना जाया जाए, माहौल बड़ा साजगार बना था। लेकिन आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल। देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था और जो लोग आज वहां इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी फंक्शन में वहीं से बाहर निकला हूं, अभी पूरा फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो अटैक हुआ है, जैसे आपसे भी मैंने बता, जो आपने सुनाया, अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं न कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर बहुत मजबूत है, ये हिंदुस्तान बहुत मजबूत है और ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं आज से 30 सालों से लगातार हो रही हैं, आज तक वो लोग कामयाब नहीं हुए, आगे भी कामयाब नहीं होंगे।
लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे कि अपनी ये हरकतें बंद करिए। जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, हमारे नौजवान अपना एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज इस चीजों का कहीं जगह नहीं है, इसलिए आज जो ये अटैक हुआ है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में पूरी हमदर्दी है सरकार के। उमर साहब वहां जा रहे हैं क्योंकि उमर साहब क्योंकि सुबह के कल बनहाल थे, आज रामबन थे, वो लोगों के बीच में थे और अभी एक त्रासदी हमारी खत्म नहीं हुई और दूसरा ये आज हो गई है। लेकिन हाँ, मैंने वही कहा ना, वो निकल गए हैं। लेकिन आप यहां से चीफ मिनिस्टर साहब की मूवमेंट से आप अंदाजा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब कितने हमदर्दी से और कितनी सिंसियरिटी से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जाने-माने डिफेंस एक्सपर्ट सुरेश पाटिल जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, किस तरीके से कश्मीर में जब इस हमले को आप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का नाम, हिंदू पर्यटकों का नाम पहले पूछा जाता है और कहा जाता है, जैसा कि हम प्रत्यक्षदर्शियों को सुन भी रहे थे, कि ये मुसलमान नहीं है, इसे गोली मार दो। देखिए, मैं खुद JNK में रहा हूँ और 71 के लड़ाई में मेरे पलटन के, मतलब हम ये बताना चाहते हैं हमारी नई नस्लों को कि मेरे पलटन के एक लड़ाई में एक रात में 6 अधिकारी और 47 जवान मारे गए थे और मेरे को भी बहुत बुरी तरह से मैं दुश्मन की बमबारी में जख्मी हुआ था। और आज के दिन में तो ठीक है, हम लोग हमारे नए बच्चों को बताते हैं कि पाकिस्तान वाले ये कर रहे वो करे, लेकिन सही मायने में इसका कारण क्या है, इसका जड़ क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, 2 महीने पहले हमारे 2 मेजर और 1 कर्नल को कुपवाड़ा में मारा। वो क्या था? वो गजवा हिंद का भाग था और गजवा हिंद बाकायदा उनके कुरान में लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी आए हुए होंगे, पता नहीं वहां से आए या यहाँ के हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही उनको मदद किया, इसके कारण ये मार पाए। और उनको मालूम है कि इन दिनों में नई शादीशुदा हमारे लड़कियां, जैसे मैं देख रहा हूँ इससे पहले वाले क्लिप में देख रहा हूँ, जो लड़की है उसके तो हरे कंगन, लाल कंगन पहने हुए लड़की है, तो वो शादीशुदा करके इधर शायद पहलगाम में तो आई होगी, बट बाकी भी तो एरिया घूमते होंगे, वो वैष्णो देवी भी गए होंगे। तो देखिए, हमारा टारगेट इतना आसान टारगेट है। देखो, नए कितने टनल बने हुए हैं। अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है पूरा। मैं पिछले हफ्ते श्रीनगर में था, तो माहौल तो ऑब्वियसली सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यहाँ के लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ, आप असुद्दीन ओवैसी की कमेंट मांगिएगा, वो नहीं देगा, बिकॉज ये लोग इनके जब बचपन में ही कान के अंदर जो अजान दी जाती है, उनको कहा जाता है कि इस्लाम के सिवा दूसरा किसी की, अल्लाह के सिवा जो किसी की भी इबादत करेगा वो काफिर है और हम सब काफिर है। तो हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम जितने भी है सब काफिर है, सबको काटना है। वो उसने पूछने की भी जरूरत नहीं है, जो सामने दिखता है उसको मारो। उसको मालूम है अगर मुसलमान होगा तो उसने छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहना होगा, दाढ़ी रखी होगी, बिकॉज वो उनके कुरान में लिखा हुआ है। और एक गजवा हिंद हो रहा है, और गजवा हिंद तब से शुरू हुआ है, 1400 सालों से शुरू हुआ है। देखिए, अपने यहाँ तक्षशिला भी थी, नालंदा भी थी। तक्षशिला तो हरामजादे लेके गए, लेकिन हमारे नालंदा में भी हमारे 6 महीने किताबें जलाई। दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और जिस हरामजादे ने वो जलाई उसके नाम के ऊपर व्यथा इस देश की, उसके नाम के ऊपर वहां का रेलवे स्टेशन है। और वो ये चाहता था कि सिर्फ किताबें ना जले, सब हमारे जैसे जितने भी विचारवंत थे सबको उसने जलाया, क्योंकि उसको एक ही किताब रखनी थी, और वो रखनी थी कुरान। सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी शांति क्यों नहीं आ पा रही, क्यों नहीं ये काबू कर पा रहे हैं। हमारे जवान जाते हैं, आतंकियों का तो कड़ा मुकाबला होना चाहिए और कर रहे हैं, लेकिन इसको सरकार को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा कि कैसे वहां पर आम लोग भी बचें और हमारी फोर्सेस भी, बहादुर फोर्सेस भी वहां पर अपने दिखाएं कि भाई कैसे हमारे जवान इस तरह से बार बार, जो अभी भी हम जाकर आए, एक जवान सियाचिन पर जो चले गए, जिनकी जान चली गई, उसको हम एक बहुत ही शांति। यहाँ सुरेश, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर नजर आती है, अगर आप देखें कि कुछ दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने, आगा रुहल्ला, ये कहा था कि जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं वो सांस्कृतिक हमलावर हैं, और इस बयान के बाद से ही
इस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाना, यानी उनको सांस्कृतिक हमलावर पहले ही करार दे दिया गया था और इन पर्यटकों को उस हमले के उस बयान के बाद निशाना बनाया जाता है, तो सीधे तौर पर तो ऐसे सांसदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी आगा जैसे सांसदों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आगा की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो पर्यटकों को ही सांस्कृतिक हमलावर कहे और उसके बाद ऐसी घटना का सामने आना। तो बात तो सही है ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये इनके जो जितने भी वहां पे है, अभी मैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात सुन रहा था, वो खुद ही कह रहा है कि ये इंडिया वालों ने कश्मीर को ऑक्युपाई करके रखा है। मतलब उनके मन में, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी वही चाहते हैं कि ये हम ऑक्युपेशन है, ये हमारी जो भी फौज है वहाँ वो ऑक्युपेशन फौज है। मेरे को बताइए, हमारे देश का कोई भी मुसलमान वंदे मातरम कहता है क्या? वो नहीं कहेगा, क्योंकि उनको शरिया लागू करना है इस देश में। और शरिया का मकसद है कि राष्ट्र के प्रति उनके मन में शून्य भाव होता है, राष्ट्र का कोई ही उसमें प्रावधान नहीं है, और शरिया लागू करवाना है उनको। और शरिया का मकसद ये है कि भारतवर्ष के ऊपर इनको गजवाए हिंद करना है। हमारे ये भोले भाले सो कॉल्ड हिंदुओं को, यानी हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है जिसमें कीट पतंग पशु पक्षी मानव मात्र की हम सेवा करते हैं, यहाँ सर से तन जुदा वाली बात नहीं होती। हमारे यहाँ तो हम सबकी पूजा करते हैं। लेकिन अभी देखिए 1947 में डॉक्टर जीना ने क्या कहा कि भाई हमारा खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, हाँ, हम छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, हमारा पहरावा अलग है, हमको अलग देश चाहिए। वो नेहरू गांधी के पास गए तो नेहरू गांधी ने बोला इलेक्शन कराओ। अरे इलेक्शन हो गया, सबने बोला हमको अलग देश चाहिए, लेकिन गए कितने? 1% भी नहीं गए, सब यहीं रह गए। और हमारे वहां जो थे 20-25 लाख सो कॉल्ड हमारे सनातनियों को या हिंदू भाइयों को वहां ट्रेन में काट काट के यहाँ भेजा। जैसे लाहौर और कसूर, लाहौर आपको पता होगा, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, हमारे राम के जो 2 पुत्र थे, वो एक था लहू और एक था कुश, तो उनके नामों पे या अपभ्रंश होके लाहौर और कुछ बन गया। और वहां हमारे सब सनातनियों के बहुत बड़े बड़े खेतियां थी, सब कुछ था, वो सब लूटमार करके हमारे सभी हिंदुओं को सो कॉल्ड सनातनियों को इन्होंने ट्रेनों में काट काट के भेज दिया। लेकिन यहाँ से मंशा शुरू से ही संदेह के घेरे में थी। जरा कुछ बयान जल्दी से सुरेश पाटिल जी सुनवा देते हैं कि देखिए कि जब वहां पर हमलावर आए थे और उन्होंने नाम पूछकर हमला किया था, हमला करते समय भी किस तरह से बड़ा संदेश वो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हैं। खुद वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका जरा बयान जल्दी से चला दीजिए। इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। ये वो कपल है जिन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था, और इसके ठीक बाद जो हुआ उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस कपल में हस्बैंड यानी पति, उनको मार दिया गया। पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो आतंकियों ने सीधे कहा कि तुम्हें छोड़ रहा हूं ताकि तुम मोदी को मैसेज पहुंचा सको। सोचिए कि कितना बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया गया है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। और यहाँ पर ये जो वीडियो हमने दिखाया वो वीडियो साफ तौर पर एक खुशनुमा परिवार को दिखाता है, लेकिन परिवार अब उजड़ चुका है क्योंकि पति को गोली मार दी गई, पत्नी को ये कहकर छोड़ा गया कि ये मैसेज मोदी तक पहुंचा देना। ये किस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना, ये पूरा हमला एक सुनियोजित तरीके से किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, कश्मीर को एक बार फिर से उसी इरा में, उसी युग में पहुंचाने की ये कोशिश है। लेकिन जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है वो भूल गए हैं कि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है जो घर में घुस कर मारता है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है।